बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर असदुल्ला खान। अब हम देखते हैं कि सारी रिजल्ट्स को समराइज हमने कर लिया। हाउ इट बिकम्स अ थ्योरी, हाउ इट बिकम्स अ लॉ और हाउ इट बिकम्स अ प्रिंसिपल। न्यूटन ने थ्योरी एक दी, डार्विन ने एक थ्योरी दी। डार्विन की थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अजीज तलबा, डार्विन ये कहता था कि हर जो चीज़ है वो किसी न किसी चीज़ से इवॉल्व हुई है। जैसे कि आपने सेल थ्योरी पढ़ा होगा चैप्टर 4 के अंदर, ग्रेड 9 के अंदर। उसके 3 पोस्टुलेट थे कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जो एक खुलिया है वो अपने किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो ओरिजिनेट होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पेरेंट्स, हम उनसे पैदा हुए, हमारे आने वाले वक्तों के अंदर जो ऑफस्प्रिंग, जो प्रोजनी होगी वो हमसे जन्म लेगी। इसका मतलब है कि सेल itself originate from the pre-existing cell, जो पहले से मौजूद है, जिसको आप बहुत आसान अल्फाज में माय डियर स्टूडेंट सेल डिवीजन का प्रोसेस कहते हैं। एक सेल 2 के अंदर डिवाइड होता है, 2 सेल्स 4 के अंदर, 8 के अंदर, 16 के अंदर एंड सो ऑन। अब थ्योरी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बेसिकली जब आपका हाइपोथेसिस जो है, जिसको हमने मफरूज़ा कहा, जिसको हमने टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कहा, जब वो एक्सपेरिमेंटेशन तक पहुंचता है और वो गलत नहीं होता। अजीज तलबा, इस बात को लाजमी याद रखिएगा कि हमने हाइपोथेसिस की एक क्लॉज पढ़ी थी कि वो फॉल्सिफाई ना हो। इट शुड बी अ टेंटेटिव, वो एक आर्जी हो। आप रिसर्च करते गए, आपने देखा कि आपको एक ही तरह के समराइजेशन ऑफ योर रिजल्ट्स जो है वो मिल रही है, आपको एक ही तरह के जो नताइज हैं वो मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हाइपोथेसिस को आप रिपीटेडली एक्सपोज करेंगे, बार बार उसको साइंसी बुनियादों के ऊपर उसके तजर्बात करेंगे लैब्स के अंदर, और वो गलत ना हो, दैट मीन्स कि दिस कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग द बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस। इसका मतलब है अजीज तलबा कि वो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है, जो बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस है, जिसने ये एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा है। उसने ये देखा कि मैंने जो कहा वैसा ही हो रहा है। इट मीन्स सच वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस may be used for formulating the further hypotheses which are again proved by the similar results। इसी तरह के बार बार जो साइंसी रुझानान थे जो उसने लेबोरेटरी के अंदर उसको परफॉर्म किया, उसको सिमिलर फाइंडिंग्स मिली। एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा उसने किसी भी, फॉर एग्जांपल माइस, मंकी के जो हमारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको इसने गंदा पानी, या आप कह सकते हो कि डेंजरस ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इसने पिलाया, तो उसने देखा कि इनको टाइफाइड हुआ। एक दफ़ा भी उसको सिमिलर फाइंडिंग्स मिली, दूसरी दफ़ा भी सिमिलर फाइंडिंग्स मिली, और तीसरी दफ़ा भी सिमिलर फाइंडिंग्स मिली। तो उसने कहा कि नाउ दैट हाइपोथेसिस स्टैंड्स बेस्ट एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस। उसने कहा कि ये जो मेरा हाइपोथेसिस है, जिसको मैंने बार बार रिपीटेडली एक्सपोज किया और वो मुझे सिमिलर रिजल्ट्स दे रहा है, इसका मतलब है नाउ दिस इज अ थ्योरी। वो हमारी थ्योरी या थ्योरी जो है वो बन चुकी है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। हमेशा अजीज तलबा याद रखिएगा कि आप एविडेंस देंगे, आप उसके सबूत देंगे, तो तभी एक आपका जो हाइपोथेसिस है, जो आपने चीज़ फर्ज की है, वो आपकी हाइपोथेसिस या थ्योरी बनती है। अजीज तलबा, यहाँ पे सफ़ा नंबर 27 के ऊपर पहली लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंस के अंदर वो ये कहता है कि जो प्रोडक्टिव थ्योरी है वो न्यू हाइपोथेसिस को जन्म देती है। ऐसी थ्योरी जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस अच्छे करे, इससे नई राहें, इससे नई हॉरिजन्स, द न्यू हॉरिजन्स ऑफ द रिसर्च माइंड वो ओपन होते हैं, और जो टेस्टिंग है इनकी लैब्स के अंदर, दैट गोज ऑन। इसके साथ साथ ये बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को एक चैलेंज के तौर पे भी बताती है, और वो एक चैलेंज जो है उसको प्रमोट करती है, ताकि कोई भी ऐसा शख्स जो ये समझता हो कि ये थ्योरी जो है ये गलत है, उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करता है। और यही साइंसी हुस्न है। किसी ने कहा कि वो लोग जो स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, उससे उनका स्टमक जो है वो ख़राब होता है, एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स द अल्सर। अजीज़ तलबा, याद रखिएगा, सबसे पहले एसिडिटी स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर बढ़ेगी। उस एसिडिटी के साथ साथ खट्टी डिकारें,
और फिर एसिड बर्न स्टार्ट होगा। आप जानते हैं कि हमारे मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंटेस्टाइनल जूस, 3 किस्म के जो जूसेस हैं वो निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक glands, and the second one is HCl, hydrochloric acid. It's a highly powerful acid. ये एसिडिक इन नेचर है अजीज तलबा, याद रखिएगा। इसका पीएच जो है वो 2 है। ये मटन या जितनी भी हमारी प्रोटीन्स हम खाते हैं फूड के अंदर, ये उसको डाइजेस्ट करता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो कुछ बाइल जूसेस हैं जो बेसिकली जो स्टमक की वॉल्स हैं वो इसको रिलीज करते हैं। अजीज तलबा, अब अगर इसी के अंदर जो स्पाइसी फूड है, उन फूड्स के अंदर अगर बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो स्टमक के अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्सर अजीज तलबा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज सोर इन द गट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अल्सर जो है वो हमारे पास सोर इन द गट है। गट का मतलब ये है कि हमारी इंटेस्टाइन्स और हमारा जो एक जे शेप ऑर्गन है जिसको हम स्टमक कहते हैं, इसकी दीवारों के अंदर जो सेल्स हैं, जो खुलियाँ हैं, वो झड़ना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेट जख्म बनने शुरू हो जाएंगे और उस जख्म से खून रिसना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स द स्टमक कैंसर। अजीज तलबा याद रखिएगा कि अगर एक थ्योरी जो है वो सरवाइव करे विद सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड दैट इज कंटिन्यूसली सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अजीज तलबा इस बात का मतलब यह है, अगर कोई थ्योरी जो है वो सरवाइव करे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर अप्रूव किए जाएं और वो उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए, सिमिलर फाइंडिंग्स आफ्टर रिपीट एंड रिपीटिंग अगेन, आप चाहे 100 दफा उस एक्सपेरिमेंट को करें, 10 दफा करें या 5 दफा करें, उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अगर आपके पास एक ही तरह के नताइज आ रहे हैं, देन इट बिकम्स अ लॉ। अब जो लॉ है, कीप इन माइंड, लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर। वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम रहेगा। इट इज इररेफ्यूटेबल, उसको जुटलाया नहीं जा सकता, एंड इट मस्ट बी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है, उसके अंदर देयर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, हाईली इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। लॉ इज यूनिवर्सल, पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, चाइना के अंदर है, जापान के अंदर है, अराउंड द ग्लोब अगर आपने एक चीज सेट की है तो वो लॉ जो है वो यूनिवर्सल रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। जैसा कि मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे। ये एक ऐसा लॉ है जिसको पूरी दुनिया के अंदर वैलिड करार दिया गया है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर कांस्टेंट करार दिया गया है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट इस बात से मुत्तफिक हैं कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ इररिफ्यूटेबल, इसको कोई शख्स, साइंटिस्ट जुटला नहीं सकता कि ऐसा पॉसिबल है कि आपने कहा कि एक जगह के ऊपर पाकिस्तान के अंदर दर्जा हरारत बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे, अंटार्कटिका के अंदर दर्जा हरारत बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ऐसा नहीं है, नागुज़ीर नहीं है, बल्कि ये कांस्टेंट है, इसको नहीं जुटलाया जा सकता। इट इज़ नॉट रिजेक्टेबल। और तीसरी जो है वो हम कहेंगे कि इट इज़ यूनिवर्सल। याद रखिएगा मिसाल के तौर पे यूनिवर्सैलिटी ऑफ द लॉ जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है अजीज तलबा कि अगर हम पैनाडोल की 2 गोलियां या 2 टैबलेट्स यहाँ पे लेते हैं और अगर कोई शख्स अफ्रीका के जंगल में रहता है और उसको हेडेक होती है तो वो 2 पैनाडोल की टैबलेट्स लेगा तो डेफिनेटली वो उसकी हेडेक को ही ठीक करेंगी। दिस इज वी कॉल्ड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि वो यूनिवर्सल है। आपने कोई दवाई बनाई, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर उसका इफेक्ट और होगा, चाइना के अंदर उसका और होगा, या दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर। मिसाल के तौर पे तीसरी मिसाल देता हूँ जो बहुत वैलिड और बहुत अप टू डेट है। कोरोना की वैक्सीन की बात आपने सुनी होगी आजकल। ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना की एक वैक्सीन जो है वो यूरोप के लोगों को, अमेरिका के लोगों को तो ठीक कर दे लेकिन वो एशिया के लोगों को ठीक ना कर दे। नहीं, जब भी वैक्सीन, जब भी कोई रिसर्च या जब भी कोई ब्रांड अपडेट किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, उसको दुनिया के अंदर मुतारिफ किया जाता है, तो अजीज तलबा याद रखिएगा वो यूनिवर्सल बेस के ऊपर उसको लॉन्च करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उसका इम्पैक्ट एक जैसा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।